कभी सोचा है कि लगातार होने वाले सिरदर्द का कोई कनेक्शन हमारे पैर के दर्द से भी हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम शरीर के एक ऐसे ही छिपे हुए कनेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे डोमिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। एक तरफ सिर दर्द और दूसरी तरफ पैर का दर्द, मतलब शरीर के दो बिल्कुल अलग अलग छोर। इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है? पहली नजर में देखें तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा शरीर असल में हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प तरीके से काम करता है। और इस सवाल का जवाब हमारे चेहरे में ही छिपा है। हाँ, एक छोटा सा जोड़ जिसे हम दिन में हजारों बार इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। यही वो कड़ी है जो इन सभी परेशानियों को एक साथ जोड़ती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। ये है टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब नाम भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हमारे शरीर में इसका रोल बहुत ही जरूरी है। तो ये टीएमजे आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो जॉइंट है जो हमारे जबड़े को खोपड़ी से जोड़ता है। जरा अपना मुंह खोलिए और बंद कीजिए। हाँ, वही टीएमजे है। हमारी हर बातचीत, हर निवाले के पीछे इसी की ताकत है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये छोटा सा जोड़ अपनी सही जगह से थोड़ा सा भी हट जाए? बस यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक जरा सी गड़बड़ी एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है जिसका असर पूरे शरीर पर दिखने लगता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे डिसेंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रॉब्लम ऊपर से शुरू होती है, इस केस में जबड़े से, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलती जाती है और अपने रास्ते में नई नई मुश्किलें खड़ी करती है। तो सबसे पहला डोमिनो कहाँ गिरता है? चलिए देखते हैं कि यह सफर सिर और गर्दन से आखिर शुरू कैसे होता है। देखिए, जब जबड़ा अपनी सही जगह पर नहीं होता तो सबसे पहला असर सिर और गर्दन पर पड़ता है। क्या कभी ऐसा सिरदर्द महसूस हुआ है जो जाने का नाम ही नहीं लेता? या कानों में अजीब सी घंटी बजने जैसी आवाज? ये सब उसी जबड़े की गड़बड़ी का एक इशारा हो सकता है। होता यह है कि जबड़े की गलत पोजीशन सीधे सीधे उस एरिया की नसों और खून की नसों पर दबाव डालती है, और इसी दबाव की वजह से सिर में दर्द और भारीपन महसूस होने लगता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी पाइप को मोड़ दिया जाए, पानी का फ्लो रुक जाता है ना। हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काइनेटिक चेन की तरह है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप जिंगा खेल रहे हैं और बीच से एक ब्लॉक निकालते हैं। क्या होता है? पूरा का पूरा टावर हिल जाता है, राइट? जबड़े का ये असंतुलन भी शरीर के साथ बिल्कुल यही करता है। ये पूरे ढांचे को हिला देता है। तो अब कहानी गर्दन से नीचे उतरती है। आइए देखते हैं कि कैसे ये असंतुलन पूरे धड़ और हाथ पैरों तक पहुंच जाता है। ये असंतुलन वेगस नर्व को परेशान कर सकता है, जो हमारे शरीर की एक सुपर हाईवे नर्व है। ये नर्व गर्दन से लेकर पेट तक कई अंगों को कंट्रोल करती है, और जब इसमें गड़बड़ी होती है तो कंधे के दर्द से लेकर पाचन की समस्याओं तक कुछ भी हो सकता है। गर्दन से निकलने वाली नसें हमारे शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह हैं। जबड़े का तनाव इन रास्तों में रुकावट डाल सकता है, जिससे दर्द और सुन्नपन के सिग्नल हाथों और उंगलियों तक पहुंचने लगते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। देखिए, हमारा शरीर हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जब जबड़ा अपनी जगह से हिलता है तो शरीर का निचला हिस्सा यानी कूल्हे और कमर उसकी भरपाई करने के लिए अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, और बस बैलेंस बनाने की इसी कोशिश में कमर दर्द जैसी नई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और अब आखिरी डोमिनोज गिरने लगते हैं। कूल्हों के मुड़ने से साइटिका नर्व पर दबाव पड़ता है, जिससे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। घुटनों पर भी बराबर वजन नहीं पड़ता, जिससे उनमें दर्द होने लगता है। और ये सब उस एक छोटे से जबड़े के जोड़ से शुरू हुआ था। और आखिरकार शरीर का पूरा ढांचा इस हद तक बदल जाता है कि एक पैर दूसरे से थोड़ा छोटा लगने लगता है, और पैर का आर्च भी गिर सकता है। सोचकर देखिए, ये सब कुछ सिर्फ एक छोटे से, अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले जोड़ से शुरू हुआ। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? चलिए इन सभी डॉट्स को जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। इस सब का निचोड़ बस इतना है, हमारा शरीर अलग अलग हिस्सों का कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो एक साथ काम करता है। एक जगह की गड़बड़ी पूरे सिस्टम में गूंजती है, ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देता है। तो ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब हम शरीर को एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखना शुरू करते हैं, तो क्या दर्द के बारे में हमारी समझ पूरी तरह से बदल नहीं जाती? शायद दर्द का असली कारण वो है ही नहीं जहां हमें दर्द महसूस हो रहा है।